अस्सलाम वालेकुम। एक बिज़नेसमैन के पास बहुत सारे काम होते हैं। फैमिली को देखना, अपने बिज़नेस को चलाना और सोशल वर्क करना और बहुत सारे काम एक बिज़नेसमैन अपने लाइफ में करते रहता है। लेकिन उस बिज़नेसमैन को प्रोडक्टिव भी रहना बहुत ज़रूरी है। कम वक्त में तेज़ी के साथ में राइट डिसीजन लेने आना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारे नुकसानात लॉसेस वो बेयर करता है। एक बिजनेसमैन किस तरह से हाई परफॉर्मेंस बिजनेसमैन बन सकता है या बनता है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। मेरा नाम शेख अनीस है, बिजनेस कोच, कंसल्टेंट और ट्रेनर। आज का जो टॉपिक है कि एक बिजनेसमैन किस तरह से हाई परफॉर्मेंस बिजनेसमैन बन सकता है, प्रोडक्टिव बन सकता है, तेज़ी के साथ में अपने बिजनेस के अंदर, अपने लाइफ के अंदर राइट डिसीजन किस तरह से ले, ये आज मैं फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि एक हाई परफॉर्मेंस किस तरह से बना जा सकता है। हाई परफॉर्मेंस बनने के लिए एक्सपीरियंस और नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। हम आज देख रहे हैं, आज के दौर में बहुत सारे लोग शॉर्टकट को इख्तियार करते हैं, शॉर्टकट का रास्ता चुनते हैं, रातों रात अमीर होने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो फेल हो जाते हैं, उनके रॉन्ग डिसीजन होने की वजह से ये सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में और बिजनेस में आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी बिजनेसमैन हो, उसके लिए ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस और नॉलेज का होना, बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारा हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वरना हम परेशान हो जाते हैं और हमारे डिसीजन रॉन्ग होते चलते हैं। एक्सपीरियंस और नॉलेज कैसे आता है? एक्सपीरियंस और नॉलेज आता है एक्शन से। एक्शन भी वो जो राइट डायरेक्शन में लिए गए हो, वरना ज़िंदगी के अंदर हम तो बहुत सारे एक्शन लेते हैं, सुबह से लेकर रात तक, सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एक्शंस लेते हैं, लेकिन उनके बिजनेस में या लाइफ में राइट एक्शन होना ज़रूरी है। अगर वो रॉन्ग होंगे तो वो नुकसान उठा लेंगे। वो अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी वो लॉस उठाते हमको मिलेंगे। तो राइट एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। राइट एक्शन किस तरह से लिया जा सकता है? राइट एक्शन फोकस करने के बाद मिलते हैं। राइट एक्शन फोकस करने के बाद हम लेते हैं। हमने देखा है कि मेंटली अगर कोई बंदा फोकस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी सुजुकी गाड़ी या हुंडई की गाड़ी, अगर आपको कोई कार ख़रीदी करना हो और आपको एक दिन ख्याल आता है कि मुझे हुंडई की कोई गाड़ी लेना है, आपको कार लेना है आपको, तो आपको नेक्स्ट डे से, दूसरे ही दिन से आपको हुंडई के कार बहुत सारे नज़र आना शुरू होते हैं। ये वो चीज़ होती है जो आपको फोकस कराती है। मेंटली बंदा फोकस करना शुरू करता है। बहुत सारे सराउंडिंग हमारे आसपास, हमने जिसको पहले कभी देखा भी नहीं था कि उनकी कार का ब्रांड कौन सा है, कौन से नाम की उनके पास कार है, लेकिन आज हम उसको मेंटली फोकस करने की वजह से हम उसको फोकस करते हैं और हम देखते हैं कि हुंडई की कार है या सुजुकी की कार है, या फिर और भी कोई ब्रांड है। कोई मोबाइल हम ख़रीदते हैं तो उस वक्त में हम देखते हैं कि मोबाइल कि लोगों के पास एप्पल का मोबाइल है या सैमसंग का मोबाइल है या फिर नोकिया का मोबाइल है, कौन सा मोबाइल है, हम लोगों की तरफ गौर करना शुरू करते हैं। ये फोकस का कमाल होता है। हमें पता चलता है कि लोग क्या ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्या ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे उनका परफॉर्मेंस, लोगों को आउटपुट मिल रहा है, आउटकम्स मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम फोकस करने के बाद सवालों के जवाब हमें मिलना शुरू होते हैं। फोकस कैसे आता है? हम बात तो कर रहे थे फोकस की, लेकिन फोकस आता कैसे एक्चुअल में? फोकस आता है गोल डिसाइड करने के बाद। जब आप गोल डिसाइड करते हैं तब फोकस होना शुरू होता है। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के अंदर जब हम कोई भी गोल, कोई भी मकसद हम तय करते हैं कि हमें इस साल 10 लाख रुपीज़ प्रॉफिट कमाना है या 1 करोड़ रुपीज़ हमें प्रॉफिट कमाना है, गोल अगर हम तय करते हैं तो फिर फोकस होता है। गोल ऐसे कि अगर हम महाराष्ट्र में बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें और 2-3 स्टेट में अगर बिज़नेस बढ़ाना हो तो हम उस वक्त में हम फोकस कर पाते हैं। तो गोल ज़रूरी होता है कि हमने गोल तय करना, या फिर हमें इस साल
2 CR से हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो प्रॉफिट के ऊपर आप फोकस करते हैं और अपने बिजनेस में फोकस करने के बाद आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होता है कि क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट करना होंगी, कौन कौन सी चीज़ें सीखना होंगी, समझना होंगी, टेक्नोलॉजी की क्या चीज़ें हो सकती है, मशीनरीज़ की क्या चीज़ें हो सकती है, या ह्यूमन मैन पावर जो होता है हमारी कंपनी में उन्हें क्या सिखाना होगा, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। वरना हम बहुत सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में हम करते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा गोल ना हो तो हम चीज़ों को अचीव प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, उसका उतना आउटकम्स हम नहीं ले पाते, उतना रिजल्ट हम नहीं ले पाते। लेकिन गोल आता कहाँ से है ये भी समझना होगा। गोल आता है, मकसद आता है बिलीफ एंड वैल्यूज से। हमारे दिमाग में जो चीज़ें है, यानी कि हमारे यकीनें क्या है, हमारी अहमियतें क्या है, उन अहमियतों और यकीनों के बाद हमारे लाइफ में गोल बनते हैं। हम क्या बिलीव करते हैं, क्या हम बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, ये बिलीव करते हैं तो हम बिजनेस में आते हैं। वरना बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने आप को बिजनेस के लिए कंफर्टेबल नहीं समझते हैं, ये उनका बिलीफ है। रॉन्ग है, राइट है, ये एक अलग पार्ट है, हम इस पर अलग डिस्कशन है ये, लेकिन उनका एक बिलीफ है कि हम बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते, तो वो बिजनेस नहीं करते, वो जॉब ढूंढते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी उनकी, आपने देखा होगा 38-40 साल और 45 साल तक लोग सिर्फ जॉब ही देख रहे हैं। कहीं पर 1 साल किया, कहीं 2 साल किया, कहीं 6 महीने किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में बिजनेस को ट्राई नहीं किया, क्योंकि उनका बिलीफ था कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। और कुछ लोगों का बिलीफ था कि मैं बिज़नेस कर सकता हूं, तो जो लोगों के पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, पैसा भी नहीं था, उनके पास कोई मशीनरी नहीं थी, कोई बिज़नेस आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और उन्होंने तय किया कि मुझे बिज़नेस करना है। तो कायनात ने, कुदरत ने उन्हें रिसोर्सेज दी। आहिस्ता 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 वो अगले ही 5-10 सालों के अंदर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है बंदा। तो ये होता है बिलीफ और वैल्यूज़ का कमाल। आगे चलते हैं हम। इन्वायरमेंट, अब बिलीफ और वैल्यूज़ कैसे बनते हैं, उसका भी एक बेस होता है। वो बेस होता है इन्वायरमेंट, माहौल। हम जिस माहौल में रहेंगे, अगर हम नौकरी के बारे में जो डिस्कशन करते हैं, दिन रात जो नौकरी के बारे में बातें करते हैं, नौकरदारों के दरमियान में हम रहते हैं, किसानों के दरमियान में रहते हैं, हम सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन लोगों के दरमियान में हम रहते हैं, तो उसी तरह का हम सोचते हैं। जिस माहौल में हम रहते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है, उसी तरह के ख्यालात हमारे दिमाग में बनना शुरू होते हैं और बिलीफ और वैल्यू उसी तरह से हमारे बनते हैं। हमारा इन्वायरमेंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ख्यालात आएंगे, हमारा इन्वायरमेंट अगर निगेटिव है तो निगेटिव ख्यालात आएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के दरमियान में रहेंगे तो आप समझ सकेंगे, देख सकेंगे कि आपके बिजनेस में भी क्या अपॉर्चुनिटी है। वरना आप अगर बिजनेसमैन हैं और आप जॉब करने वाले और नौकरी करने वाले लोगों के साथ में, या कारागिर जो होते हैं उन लोगों के साथ में आप रहेंगे, तो आपको आपके ख्यालात में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन कि आपके बिजनेस के बारे में उनसे अगर मशवरा लेंगे, उनसे अगर आप राय लेंगे, तो आप मुश्किल में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है कि आपका इन्वायरमेंट से आपका बिलीफ बनता है, बिलीफ से आपका वैल्यूज़ बनते हैं। देखिए हाई परफॉर्मेंस किस तरह से बनता है बंदा, इन्वायरमेंट से बिलीफ बनता है, बिलीफ से गोल तय होते हैं, गोल से फोकस बंदा करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, और उसी के मुताबिक वो एक्शंस लेता है, और एक्सपीरियंस और नॉलेज, एक्शन के बाद एक्सपीरियंस और नॉलेज आता है। और जिस तरह से एक्सपीरियंस और नॉलेज आता है, उसी तरह से बंदा हाई परफॉर्मेंस होता है। अगर बंदे के पास एक्सपीरियंस और नॉलेज ना हो तो वो हाई परफॉर्मेंस नहीं बन सकता। यानी कि कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स देना, ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स देना, ज़्यादा से ज़्यादा जो कोई 3 साल में काम कर रहा है, आप वही काम 6 महीने या 1 साल के अंदर आप कर जाते हैं। कि कोई और बंदा, कोई और बिजनेसमैन 1-1 हफ्ता लगा लेता है कोई काम करने में, आप 1 या 2 दिन में ही पूरा काम मुकम्मल कर जाते हैं। जैसे कि अकाउंट्स का काम होता है, जैसे सेल्स का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा तो ही आप हाई परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपके पास एक्शन है तो एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास
फोकस है तो एक्शन है। अगर आपके पास गोल है तो आपके पास एक्शन फोकस रहेगा। अगर आपके पास गोल है तो फोकस रहेगा। अगर आपके पास बिलीफ है तो गोल्स रहेंगे। अगर आपके पास इन्वायरमेंट पॉजिटिव है तो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली चलेंगी। इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखिए और इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखिए, सीखने और सिखाने का माहौल रखिए, पॉजिटिव थिंकर के साथ में रहिए, पॉजिटिव बिजनेसमैन के साथ में रहिए, जिससे कि आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव आप बने, आप हाई परफॉर्मेंस बने। दोस्तों, अगर आप हाई परफॉर्मेंस बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका नंबर शेयर कीजिए ताकि हम आपको कांटेक्ट करें। प्रोग्राम जैसे ही अरेंज होंगे हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको इनवाइट करेंगे। और याद रखिए, भूले ना कि आप ये वीडियो कैसे लगा, नए अंदाज का वीडियो आपको कैसे लगा, आप इसमें आप कमेंट बॉक्स में आपका राय आप ज़रूर दीजिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।